गुड इवनिंग फ्रेंड, 2:45 हो रहा है। यहाँ से लेके कंटिन्यू हम लोग जो है कि आपको मोबाइल को बेस बना के आपको दिखाऊंगा कैसे चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। और जो है कि केवल 15 मिनट देखेंगे और आपको क्लोजिंग इस मोबाइल पे ही बेस बना के दिखाऊंगा, ठीक है। बैटरी कम है बट कोई बात नहीं। 6 रुपये के आसपास आपको देखो कॉल का प्रीमियम दिख रहा है 24,000 का, और 6 रुपये का 7 रुपये के आसपास पुट का प्रीमियम दिख रहा है 24,000 के आसपास। एक तरफ से एनालिसिस करता हूँ। निफ्टी फिनांस का आज वीकली एक्सपायरी है, जिसमें आईटी आपको दिख रहा है कि सबसे पहले आईटी को देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको आईटी दिख रहा है कि एमए के नीचे है, लेकिन फिर भी नीचे नहीं जाने दे रहा है। और रिलायंस आपको दिख रहा है यहाँ पे कि रिलायंस भी होल्डिंग कर रहा है और नीचे से। और यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 के लिए आईटी और रिलायंस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। निफ्टी 50 भी के बेस पे होल्डिंग कर रहा है। निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक इससे पहले जरूरी है कि इसके कंपोनेंट क्या करें, ठीक है। निफ्टी बैंक में आपको फर्दर फॉलो बाइंग की कैंडल दिख रही है, तुरंत कॉल को प्रीमियम देखिए। कॉल को प्रीमियम 7 रुपये 75 पैसे के आसपास है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको कर दीजिए वापस। यहाँ पे 8 रुपये के आसपास आपको दिख रहा है, क्योंकि फर्दर जो सेकंड कैंडल थी उसने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, इसलिए आपको कॉल की तरफ की ये कैंडल्स जो है कि आपको स्पाइक देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कॉल की तरफ के। लेकिन अब इसमें सर्टेनिटी है कि नहीं, ये आपका जो है कि कंपोनेंट्स बताएंगे। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपको एचडीएफसी देखना है। एचडीएफसी को सबसे पहले आप देखिए। एचडीएफसी कह रहा है कि मुझ में फर्दर स्ट्रेंथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पिछली कैंडल ग्रीन, उसके बाद फिर रेड, उसके लो को ब्रेक किया, फिर वहाँ से बायस, तो दोनों का इक्वल डोमिनेंसी दिख रही है आपके एचडीएफसी में। और सेम हाल वही आपके निफ्टी बैंक का भी है, ठीक है। आईसीआईसीआई देखते हैं, इसमें आपको जो है कि ठीक ठाक बाइंग दिख रही है। आईसीआईसीआई में अच्छी होल्डिंग है। एसबीआई सबसे वीक सेक्टर रहा है कल भी आज भी, ठीक है। और यहाँ पे कॉल के प्रीमियम में जो स्पाइक आती है उसको ये देखना होता है कि उसमें सर्टेनिटी है कि नहीं, ठीक है। 246 हो रहा है। 245 की कैंडल स्टार्ट हुई थी। तो आइए फिर से देखते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी आपको दिख रहा है कि यहाँ से एफएमसीजी थोड़ा सा वीक हुआ, ठीक है। तो इसकी भरपाई जो है कि आगे आके आईटी ने किया और रिलायंस ने किया, ठीक है। आईटी भी आपका वीक, मतलब कुल मिला के रिलायंस से ही निफ्टी 50 को पूरी तरीके से होल्ड कर रहा था। तो कब कॉल की तरफ जाते हैं कब नहीं जाते हैं ये आपको देखना जरूरी होता है। तो अभी तो फिलहाल आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है कि रिलायंस यहाँ से होल्डिंग कर रहा है और आईटी यहाँ से क्या कर रहा है कि थोड़ा सा डाउन, और एफएमसीजी ने सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाए हुए है, ठीक है। ओके, अब आके देखते हैं निफ्टी 50 पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब का। निफ्टी 50 उसी एम को डिफेंड करने की कोशिश, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो स्पेस तो है, ठीक है, स्पेस है, बट उसका इम्पैक्ट प्रीमियम पे तब पड़ेगा जब वहाँ पे कम से कम 1-2 मिनट के लिए वहाँ पे होल्ड करे, ठीक है। चाहे नीचे जा के चाहे ऊपर आके, तब आपके बायर सेलर डरेंगे, ठीक है, उसके पहले नहीं। निफ्टी बैंक कोई नहीं। निफ्टी फिनांस वापस देखते हैं। निफ्टी फिनांस आपको फिर से वापस नीचे आएगा। देखो कल का प्रीमियम पूरा रिवर्स हो गए होंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम। प्रीमियम को हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा करो, पूरा रिवर्स, ठीक है। तो आज भाई साहब आज इतना पैसा सबका जो है कि लूट रहा होगा, ठीक है, कि उसके बाद फिर जो है कि आपको जब अच्छा वाला मोमेंटम देगा, जो फेड वगैरह का इम्पैक्ट आपको जो दिखेगा, यूएस वगैरह का अगर कुछ दिखना होगा, तो उसके पहले लोग कितना ज़्यादा जो है कि लॉस, जब मार्केट देखो सिंपल रहता है ना, जब कोई इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक या सब लोग किसी चीज़ का वेट नहीं करते हैं, तब मार्केट में आपको सबसे बढ़िया पैसा बनता है। और जब कोई आपको दिखता है कि कोई अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है, चाहे वो आपका बजट दिख रहा था, चाहे जो है कि आपका चुनाव था ना, तो उसमें आपका जो उस समय होता भी है, उसके पहले और बाद में लोग इतना लॉस कर चुके होते हैं कि उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते। बट कोई नहीं, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हार्ड मार्केट रहता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। फिर से और देखते हैं। ये है आईटी, इसको 15 मिनट पे देखना है। ये देखो भाई साहब आईटी कैसे ब्रेक कर रहा है। एक बंदा अगर और ब्रेक कर गया रिलायंस, तब तो हम लोग को डाउन साइड का ही अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिलायंस उतना ही होल्डिंग कर रहा है जितना आईटी आपका फॉल कर रहा है। और निफ्टी 50 ऐसे में हो जाएगा एकदम कन्फ्यूज। लेकिन उसके बाद निफ्टी 50 नीचे, तुरंत बैंक निफ्टी को देखो, ठीक। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स है आपके, निफ्टी फिनांस को देखने की ज़रूरत भी नहीं, केवल आप एचडीएफसी को देखो और आईसीआईसीआई को, ठीक है, इन दोनों को देखो। इनमें जब तक होल्डिंग है तब तक तो ये बचा रहेगा, ठीक है। आपको इतना दिखा नीचे से इस तरीके की कैंडल बना के वापस आना इंडेक्स का, ठीक है, तो दिखाता है कि नीचे बायर्स और लेवल हैं जो इसको हर बार डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि इतने देर के कैंडल को इसको ब्रेक करना और फिर अगली कैंडल में इसको वापस रिवर्स कर देना। इस कैंडल में हम लोग होते हैं तो इस कैंडल में आपको स्कैल्पिंग का एक मौका मिलता है। जैसे 2:30 तक वाली जो कैंडल थी, तो आपको उसके पहले डाउन साइड में एक स्पाइक दिखा होगा, डाउन साइड का ही अभी हम लोग को देखना भी है। तो थोड़ा सा 1 मिनट पर आपको दिखा देता हूँ कि 2:30 के आसपास उसके पहले आपको एक मोमेंटम दिखा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये 2:30 के आसपास था। इसमें देखो उसके बाद आपको दिखा कि 7 का प्रीमियम 14 हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपको चीज़ें दिख रही हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही फास्ट रहना पड़ता है अगर इस तरीके के मोमेंटम को कैच करना होता है ना। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू आपकी जो कैंडल्स बन रही थी ना, 230, 31, 32, 33, इन सब में आपका जो भी कैंडल्स बने थे उसमें लगातार आपको जो है कि किसी का लो नहीं ब्रेक किया था, ठीक है।
तो इसलिए आपको ऐसे मोमेंटम को देखना रहता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी भी अगर हाई और लो को ब्रेक करने गया इंडेक्स, तो उसमें आपको चीज़ें दिखती हैं। निफ्टी फिनांस का फिर से दिखाऊं तो ये भी आपको वीक था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमेशा इंडेक्स को देखा कीजिए, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जो है कि प्रीमियम को देखा कीजिए। ये जो होल्डिंग है देखो, पहले ही गिर गया था ये मार्केट ना, थोड़ा सा अगर ये होल्ड करके 3 बजे ही फॉल करता तब अच्छा मोमेंटम दिखता। फिर भी इस कैंडल में होल्डिंग के बाद अगर अगली कैंडल गलती से भी अगर डाउन जाती है तो उसमें मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो तो उस तरीके से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 आपका साथ नहीं देगा। निफ्टी 50 साथ नहीं देगा क्यों? क्योंकि भाई साहब निफ्टी 50 के जो कंपोनेंट्स है वो वीक हैं। IT FMCG दोनों डाउन चले गए, रिलायंस अकेले किसी तरीके से होल्ड किए है। IT देखो दिखाया अभी, FMCG ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ देखना पड़ रहा है, बट आप देखो इसी तरीके से चीज़ों को ट्रैक करते हैं, ठीक है। ये देखो FMCG IT, हम लोग को क्या देखना है, डाउन साइड के प्रीमियम को आप देखते रहना, ठीक है। 7 रुपये, अगर इसमें आप 30-40% भी निकाल ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दे रहा हूँ। ये देखो 7 रुपये 8 रुपये के आसपास दिख रहा है, लेकिन ये भी बता रहा हूँ आज का मार्केट जितना भयंकर ट्रैप मतलब कर रहा है ना, ये सबसे हार्ड मार्केट में आता है, ठीक है। तो आराम से देखते रहो। अप्रोच और डायरेक्शन जब आपको पता होता है, क्लियर होता है थोड़ा थोड़ा करके, फिर आप एनालिसिस करते हो तो आपको एक व्यू मिलता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग को ये दिख रहा था कि निफ्टी 50 हम लोग का जो है कि थोड़ा सा IT और FMCG के कारण वीक हो रहा था, बट जो है कि आपका रिलायंस उतने ही अच्छी से होल्डिंग किया है। तो हम लोग को किसको देखना रहेगा? तो भाई साहब रिलायंस को, जो होल्ड किया है, क्योंकि ये बंदा अगर नीचे आया तब उसके बाद निफ्टी 50 और नीचे आएगा, फिर बैंक निफ्टी और नीचे आएगा, फिर डाउन साइड के प्रीमियम जो आपके 8 थे वो 16 हो जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आपको होते हुए दिखती है। देखो 9 रुपये है ना, अभी इसको देखते रहो, ये इसमें अच्छी खासी स्पाइक आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर ये रहता है कि प्रिडिक्शन का क्या मतलब जब लाइव नहीं दिखाओगे, तो कंटिन्यू देखते रहना, ठीक है। स्पाइक को हम लोग परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज वाइज इन द सेंस कि जैसे वो 30-40% का अगर हो जाए स्पाइक आपका, तब आप समझो कि आप उसमें सही हो, ठीक है। उसके पहले अगर 5-10% से अगर प्रीमियम लौट आए तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो कंटिन्यू आप देखते रहना अभी, और लगातार एनालिसिस इसलिए किया जाता है कब किस तरीके से मोमेंटम चेंज होता है। ये जब कंटिन्यू आप चीज़ों को देखते हो तभी उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे जो है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि HDFC हल्का सा डाउन आया, और ICICI को देखते हैं तो ICICI भी यहाँ पे आपको जो है कि थोड़ा सा डाउन आते हुए दिख रहा है। अब हम लोग को मिल जाएगा एक मोमेंटम, ठीक है। दोनों को देखते रहिए, और बाकी उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं चार्ट को, केवल रिलायंस को और देखना हमको कि रिलायंस भी थोड़ा सा अगर यहाँ से प्रेशर बनाता है तो मज़ा आता है। फिर हम लोग को 3 बजे का इंतजार नहीं करना होगा, इसी में हम लोग को चीज़ें मिल जाएंगी 1-2 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके आपको दिखाते रहता हूँ। बाकी रिस्क रिवार्ड का गेम है भाई साहब, अगर आपको 40% 50% लेना है तो वहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी को आपको झेलना पड़ता है, बट डायरेक्शन आपका इंटैक्ट रहता है। जैसे डाउन साइड का अगर आपका अप्रोच है, डाउन साइड को आप कंटिन्यू देखते रहो जब तक मोमेंटम आपको बना रहता है। ये आपको 9 रुपये के आसपास जो प्रीमियम अब मिलेगा तो 40-50% ही मिलेगा, और एंट्री पॉइंट यही आपका होता है, जहाँ पे इसमें आपका प्रीमियम मूव कर रहा है ना, यहीं पे होता है। लेकिन मैं आपको बीच बीच में जाके फिर वापस जो है कि इंडेक्स को दिखा रहा हूँ, चार्ट को दिखा रहा हूँ, जैसे चीज़ें आपको समझ में आए किसके बेस पे चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं, फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से दिखाऊँ तो HDFC, एक सेकेंड, इसमें निफ्टी 50 फिर से दिखा रहा हूँ, सॉरी। यहाँ देखो डाउन साइड का हम लोग का अप्रोच था ना, डाउन साइड का प्रीमियम भी देखते रहना, ठीक है। बायस बिल्कुल नहीं होना, कंटिन्यू चीज़ों को देखो और तब तक उस डायरेक्शन में बने रहो जब तक चीज़ें आपको दिखती रहती हैं, ठीक है। और ये भी देखते रहना कंटिन्यू, अगर चीज़ें काफ़ी देर तक एक जगह होल्ड कर दी तो आप थोड़ा सा वो करते हो ना। बाकी आप थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम पे फिर से देखूँ, मुझे बस ये देखना रहता है कोई होल्डिंग के लिए आगे तो नहीं आ रहा है, कोई होल्डिंग के लिए आगे तो नहीं आ रहा, ये आपको लगातार देखते रहना होता है। अगर आपको डाउन साइड का अप्रोच रहता है तब, अब जैसे ICICI और HDFC आपकी होल्डिंग कर रहे हैं हल्का हल्का ना, तुरंत बैंक निफ्टी को फिर से देखना है। बैंक निफ्टी को फिर से देखो, बैंक निफ्टी कोशिश तो कर रहा है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों की एंट्री लेके जब काफ़ी देर तक प्रीमियम वहीं पर रहता है, थोड़ा सा आपको कंटिन्यू देखते रहना होता है। IT, ठीक, वेरी गुड। IT जिस तरीके से प्रेशर बना रहा है भाई साहब, रिलायंस प्रेशर बना रहा है, यहाँ पे आपका डायरेक्शन तो डाउन साइड का ही खुला है, ठीक है। बड़ी वाली स्पाइक मतलब कि जो आपको 30-40-50% चाहिए होता है 1-2 मिनट में, वो वाली स्पाइक आपको डाउन साइड के इसी प्रीमियम में जो है कि बनने के चांसेस प्रबल है, जिसको हम लोग लाइव देखते रहते हैं, ठीक है। बस कंटिन्यू आप देखते रहो, ठीक है। डायरेक्शन और अप्रोच आपको जो है कि लाइव मार्केट को देख के ही समझ में आता है, ठीक है। तो टाइम ओवर हो गया, बट कंटिन्यू आप देखते रहो, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है, डायरेक्शन क्लियर है, लगातार देखते रहो। 9 रुपीज़ के आसपास जो प्रीमियम है, इसमें आपको एक बेहतर स्पाइक बड़ी वाली मिलनी चाहिए 30-40% का, वेरी गुड, ठीक। अभी हम लोग को जो मिला है पिछले वाले में, ये भाई साहब जो है कि 10% नहीं, कम से कम 40-50%, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बढ़िया है ना, ठीक। दे करके ये दोनों कैंडल में मिला के अगर देखा जाए तो हम लोग को अभी तक ये जो है कि आपको दे चुका है कम से कम 30-40% का दे चुका है, और अभी देता रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू देखो, आज का जितना खतरनाक मार्केट है उसके हिसाब से जो है कि प्रेडिक्शन करना बहुत कठिन रहता है, ठीक है। लेकिन यही है कि जिस तरीके का मार्केट है जिसमें बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, उसको आपको जो है कि
सही डायरेक्शन में चल के चीज़ों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, लगातार। और दिखाता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ यही था भाई साहब, साफ साफ आपको चीज़ें दिख रही थी कि प्रेशर बना रहा है आपका जो है कि एक सेकेंड, ये आई टी ने प्रेशर बनाया सबसे पहले, और आई टी के बाद एफएमसीजी पहले से ही प्रेशर बना रहा था, ठीक। एफएमसीजी आई आपको दिखा, फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एफएमसीजी प्रेशर बना रहा था, और उसके बाद यहाँ पे रिलायंस काफ़ी देर से होल्डिंग किया था, लेकिन रिलायंस जैसे ही फॉल किया होगा, फिर निफ्टी 50 आपका फॉल किया होगा। यहाँ देखिए निफ्टी 50, और निफ्टी 50 फॉल किया मतलब बैंक निफ्टी पे भी प्रेशर बना, और बैंक निफ्टी हल्का से जो है कि केवल डाउन आया, और यहाँ पे हमारे HDFC ICICI कंटिन्यू इसको होल्ड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब थोड़ा सा डाउन आया तो उसके बाद आपको डाउन साइड में एक बढ़िया स्पाइक देखने को मिला, ठीक है, जो कुछ टाइम के लिए ही था, लेकिन फिर भी एंट्री पॉइंट आपको परफेक्ट देता है। यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 8 रुपये के आसपास था, वहाँ से इसको प्रेडिक्शन कर रहे थे, ठीक है, और धीरे धीरे करके आपको 13-14, तो मतलब रिस्क आप ऐसे जगह जब देखो डायरेक्शन आपका सही हो जाता है ना, वहाँ पे आप CTC लगा दोगे, आपको रत्ती भर टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। CTC लगा के उसके बाद आप प्रॉफिट को एंजॉय करो, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊँ तो ठीक ठाक स्पाइक पिछले वाले कैंडल में ही मिल गया था, लगभग 58% का भाई साहब। जब से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें 58% 60% का, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं वही स्पाइक मांगता हूँ, ठीक है, कि 50% 60% का मिले, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिले, ठीक। क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अगर किसी दिन ख़राब रहेगा उस दिन भी आप नहीं फंसोगे, ठीक है। और 3 PM के लिए 3 PM का वेट मत किया करो। अभी देखो 256 हो रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ दिख गई। बस होता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। और वही है, हमेशा चीज़ें वर्क करती है, बस आपको कंटिन्यू देखते रहना होता है। पूरे दिन होल्डिंग किया था ICICI, ठीक है, और लास्ट में फिर जो है कि आगे आगे ICICI होल्डिंग करने के लिए तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा, देखो बहुत से लोग होते हैं जो क्लियरिटी के बाद चाहते हैं कि मैं अब एंट्री करूं, तो भाई साहब वो लोग ट्रैप होकर फिर वही हाई पे जो है कि आपका लॉस करते हैं, ठीक है। और HDFC मेन सेक्टर, बैंक निफ्टी हल्का सा फॉल किया, बस निफ्टी फिनांस पे प्रेशर बना और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। और अगर गलती से इसके लो को ब्रेक करने गए तब तो आप जानते हो कहाँ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा तब तो आपको पता है। ये देखो है वही प्रीमियम है, ठीक है। अब इसमें आपको दिखा 67%, 70%, ठीक है, परफेक्ट डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने का 90%, ठीक है, 98%, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, पता है क्यों 100% का आपको स्पाइक यहाँ पे दिख रहा है? क्योंकि भाई साहब ये यहाँ पे कहाँ गया मेरा निफ्टी फिनांस, दिखाओ भाई निफ्टी फिनांस का चार्ट, ये देखो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया है, इसके लो को ब्रेक करने आया था, ठीक है। इसलिए आपको जो है कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए आपको इम्पैक्ट हाई पे कभी नहीं, वो मिल गया मोमेंटम, 100% तक वो गया था, ठीक है। लेकिन मेरा होता है कि अपने हिसाब से आप जितना आपको मन करे उतना आप कैप्चर करो, निकल जाओ, बस एंट्री पॉइंट आपको डायरेक्शन सही रख के ही करना पड़ता है। एंट्री पॉइंट आपको यहीं खोजना था, ठीक है, और तभी आपको चीज़ें मिलती, ठीक। परफेक्ट गुरु, अभी 258 ही हो रहा है, लेकिन आपका मोमेंटम हो गया। मेरे हिसाब से जिस मोमेंटम का मैं वेट करता हूँ वो 245 से लेकर 250 के बीच में ही मिल गया। तो वीडियो को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, मेन पर्पस यही था कि लाइव आपको दिखाऊं कैसे चीज़ों को जो है कि प्रिडिक्ट करते हैं। बाकी डेली लाइव आता हूँ, डेली चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग भी जुड़िए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो। हो गया 3 PM से पहले 3 PM। ओके, चलो फिर मिलता हूँ आपसे लाइव। ओके बाय।